हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं मार्क एंटवान बरवा के गैनीमेड को। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। मार्क एंटवान बरवा ये पेरिस बेस्ड एक कुटूरियर है। कुटूरियर का मतलब इनका कुछ कपड़ों से रिलेटेड इनका काम है। बेसिकली ये मेंस फैशन हाउस के एक ओनर हैं और ये उनका ब्रांड नेम भी है। तो मार्क एंटवान बरवा ने क्विंटन बिश के साथ मिलकर इस परफ्यूम को लॉन्च किया है। तो एक पार्टनरशिप में ये परफ्यूम बना है जिसका नाम है गैनीमेड। और दोस्तों ये जो परफ्यूम है ये लॉन्च हुआ था साल 2019 में, यानी अभी से इसको 6 साल हो गए। तो आइए इसके प्रेजेंटेशन को देखते हैं। इसका प्रेजेंटेशन आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये 100 ml की बॉटल है। ये मेरे पास वैसे एक टेस्टर यूनिट है और इसका रिटेल यूनिट भी है मेरे पास, जो मैं आपके साथ अभी अनबॉक्स भी करूँगा। देखेंगे रिटेल यूनिट कैसा है। तो इसका जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा है। यहाँ इसका लोगो बना है ब्रांड का, यहाँ भी एक लोगो है, यहाँ गैनीमेड मेंशन्ड है, ये ओनर का नाम है और इस हाउस का भी नाम है। इधर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, टेस्ट बैच कोड, तो कुछ ऐसा है। और इसका जो टेस्टर यूनिट का जो बॉक्स है दोस्तों, ये बड़ा एक नॉर्मल सा होता है। ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पर मैंने खुद से ही पेन से लिख लिया है परफ्यूम का नाम, ताकि ये पता रहे कि ये इस परफ्यूम का ही है। तो बड़ा एक नॉर्मल सा इसका बॉक्स होता है। लेकिन आप इसके अगर ये रिटेल यूनिट का देखें तो रिटेल यूनिट कुछ इस तरह का दिखता है। ये इसको मैंने अभी अनबॉक्स नहीं किया है। इसमें आप देखेंगे इसमें एक सेलोफेन का कोई कवर नहीं होता। ये बिल्कुल एक इसी तरह का इनका पैकेजिंग होता है। बस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेफ्टी सील है, जो कि अगर आप निकालेंगे तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है और क्या डिटेल्स आपको इसके बॉक्स पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा परफ्यूम का नाम और कॉन्सेंट्रेशन, EDP कॉन्सेंट्रेशन में आता है। मेड इन फ्रांस है ये, और आई थिंक ये बैच कोड है। हम लोग बॉटल पर भी देखेंगे उसका बैच कोड क्या है। ये हाउस का नाम है और इधर कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ये पढ़ते हैं क्या है। मार्क एंटवान बरवा परफ्यूम्स आर द आउटकम ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन फ्रेंच कुटूरियर एंड आर्टिस्टिक डायरेक्टर मार्क एंटवान बरवा एंड परफ्यूमर क्विंटन बिश। तो इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है कि इनका जो हाउस है स्पेसिफिकली क्विंटन बिश के साथ काम करता है। Since 2016, their creative bond has given birth to exceptional perfumes with a unique and memorable signature. The uncompromising quality of those fragrances offer a remarkable longevity and sillage. तो चलिए अभी गैनीमेड को हम लोग अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पर 100 ml मेंशन्ड है, EDP मार्क एंटवान बरवा पेरिस। तो इसको हम लोग करते हैं अनबॉक्स। ये एक बेसिकली एक सील है और बस यहीं पर इसका खेल है। कोई सेलोफेन नहीं, कुछ नहीं। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। ये है इसका रिटेल यूनिट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्टर और रिटेल यूनिट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर EDP मेंशन्ड है, मेड इन फ्रांस, 100 ml, और टेस्टर के पीछे आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसा डिफरेंस है टेस्टर और रिटेल यूनिट में। इसके साथ ये क्या मिला है, मार्क एंटवान बरवा। ये वैसे इनका सबसे पहला क्रिएशन था, B683 इस हाउस का। उसके बाद शायद उन्होंने इसका एक्सट्रेट निकाला था, B683 एक्सट्रेट, और इसके बाद ये सेकंड लॉन्च है गैनीमेड। तो हम लोग बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। इसका सेंट प्रोफाइल कैसा है। तो ये अपने नेचर में थोड़ा सा मिनरलिक है, मेटालिक नेचर का है। ये वार्म स्पाइसीनेस आपको मिलेगा। एक लेदर का नोट है, काफ़ी अच्छा नोट है। वुडी है, एक ऊद का एक टच है। ऊद वैसे यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर एकी गला वुड का इस्तेमाल किया गया।
एक्कीगेला वुड में दोस्तों कुछ स्पाइसीनेस और आपको एक ऊद का टच मिलता है, तो कुछ वो वाला इसका नेचर है एक्कीगेला वुड का। मस्की है, मेटालिक है और फ्लोरल है। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो टॉप में यहाँ पर आपको मिलता है सैफरन, इटालियन मैंडरिन, फिर मिड में आपको चाइनीज़ ओस्मांथस, इमॉर्टल, कुछ ऐसे नोट्स मिलेंगे, और बेस में मिनरल नोट्स जो कि थोड़े से मेटालिक होते हैं अपने नेचर में, स्वेड लेदर का नोट, एक्कीगेला वुड, मस्क और कुछ वुडी और अर्दी नोट्स। तो कुछ इस तरह की इसकी प्रोफाइल है। तो रियल वर्ल्ड में ये आपको कैसा लगने वाला है? आप जैसे इसको रियल वर्ल्ड में स्प्रे करेंगे तो ये स्टार्ट होता है एक काफ़ी अच्छे एक सिट्रसी नोट्स के साथ। तो मार्क एंटवान बरवा का कहना है कि यहाँ पर एक मैंडरिन ऑरेंज का यूज़ किया गया है, तो साथ में उन्होंने ग्रीन एप्पल भी कहा है। तो मैंने इसको स्प्रे किया हुआ है, ये मेरा अभी ड्राई डाउन में चला गया है। तो आपको टॉप में आपको एक स्वीट सिट्रस मिलेगा। ये जो सिट्रसी नोट है थोड़ा सा स्वीट है अपने नेचर में, ओवरली स्वीट नहीं है, हल्का स्वीट है, लेकिन ये सैफरन के साथ है तो आपको वार्म स्पाइसीनेस और कुछ स्वीटनेस मिलेगा। फिर जैसे ये ट्रांजिशन लेता है तो यहाँ पर आपको जो प्रोमिनेंट नोट मिलने वाला है वो है इमॉर्टल का। तो इमॉर्टल की क्या कहानी है? इमॉर्टल दोस्तों एक फ्लोरल नोट है जहाँ पर आपको कुछ हर्बेशियस सा, कुछ हर्बल से स्मेल आती है, हल्का एक स्पाइसी अंडरटोन होता है इमॉर्टल का। वैसे फ्लावर है वो, लेकिन आपको एक स्पाइसीनेस और कुछ हर्बल नोट्स आते हैं उसमें से। एग्जैक्टली वो वाइट फ्लॉरल्स जैसा स्मेल नहीं करता। तो कुछ इस तरह की इसकी प्रोफाइल होती है। कहने के लिए यहाँ पर चाइनीज़ ओस्मांथस भी है, लेकिन यहाँ पर जो मार्क एंटवान बरवा का कहना था कि इन्होंने इमॉर्टल को यहाँ पर प्रायोरिटाइज़ किया था जब उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। तो उन्होंने बताया था टॉप में आपको कुछ सिट्रसी और एप्पल वाले नोट्स मिलते हैं, मिड में इमॉर्टल वाले कुछ नोट्स मिलेंगे, और जैसे ही अपने ड्राई डाउन में जाता है तो मेटालिक नोट काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मिनरल का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ साथ स्वेड लेदर का इस्तेमाल है। स्वेड लेदर जैसे कि आप समझिए कि आप किसी लग्जूरियस कार में बैठे हैं, मर्सिडीज़, BMW, जैगुआर, इस तरह की कार में, तो उससे अगर कोई नई कार है, नई नवेली कार है, तो उसकी लेदर की सीट से जैसे खुशबू आती है तो वैसी खुशबू आपको यहाँ मिलेगी, कुछ एक्सपेंसिव लेदर वाली खुशबू। और साथ में यहाँ पर एक एक्कीगेला वुड का इस्तेमाल है। एक्कीगेला वुड में दोस्तों वो जीवदान का एक सिग्नेचर मैं कहूँगा कि कंपाउंड है, नोट है, या मैं कहूँगा एकॉर्ड है, जहाँ पर आपको एक ऊदी टच मिलेगा, एक ऊद का हिंट मिलेगा और कुछ पेपरी अंडरटोन्स मिलते हैं। तो ब्लैक पेपर वाले जैसे कुछ नोट मिलते हैं, साथ में एक ऊद का एक टच मिलता है, और यहाँ पर कुछ मस्की एलिमेंट्स हैं। तो ये अपने नेचर में थोड़ा सा यूनिक है। आपको इस तरह के फ्रेगरेंसेस जल्दी सूंघने को नहीं मिलेंगे, जल्दी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा यूनिक स्टाइल का है, मुझे काफ़ी लाइट और एरी लगता है। इनिशियली इसको मैंने शायद 2023 या 24 के स्टार्ट में मैंने लिया था, तो मुझे इतना समझ में नहीं आया था। मुझे लगा कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, काफ़ी ओवर पावरिंग होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको वेयरिंग देता गया तो 8-10 वेयरिंग में मुझे समझ में आ गया एक हल्का फुल्का लाइट और एरी सेंट है। और इसको आप ऐसे सीज़न में वेयर कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, हल्की ठंडी हवा चल रही है, तो आप इसको कभी भी वेयर कर सकते हैं। आप इसको दिन में वेयर करिए, रात में वेयर करिए, कभी भी वेयर करिए, बस ये बहुत ज़्यादा आपके सिर पे नहीं चढ़ता। अगर हाँ, आप 40 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर पे आप इसको मत वेयर कीजिए, आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वार्म स्पाइसीनेस भी है। यहाँ पर आपको एक्कीगेला वुड से एक स्पाइसीनेस मिलता है, सैफरन का एक टच है, और कुछ मेटालिक मिनरल वाले नोट्स हैं। तो मे बी आपको एक्सट्रीम समर में आपको मज़ा ना आए, लेकिन उसके अलावा आप इसको सालों भर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कूलर समर्स के इवनिंग में, इवन कि आप डे में वेयर कर सकते हैं, आप ऑफिस सेटअप में वेयर कर सकते हैं, आप स्टार्ट ऑफ द रेनी सीज़न एंड एंड ऑफ द रेनी सीज़न, फॉल, विंटर, स्प्रिंग, कभी भी आप इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो कुछ इस तरह की इसकी प्रोफाइल है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इससे मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि बीस्ट मोड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे स्किन पे अराउंड 5 से 6 घंटे की लॉन्जिविटी मिल जाती है। कपड़ों पर ये मेरे 15 घंटे से ऊपर टिकता है, और इसका प्रोजेक्शन मुझे अराउंड 2 घंटे का मिलता है। यूजुअली जो फ्रेंच परफ्यूम से इतना देर लास्ट नहीं करते, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। बीस्ट मोड नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। किसके लिए है? मैं कहूँगा कि एक ऐसा परफ्यूम है जो मेन वेमेन दोनों इसको पसंद करेंगे। बेसिकली ये इसके जो नोट्स हैं मेन के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, लेकिन वेमेन भी चाहे तो इसको ट्राई कर सकती हैं। अगर आप थोड़े से मैच्योर हैं, 25 प्लस हैं, तो आप इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीनेजर्स और यूथ वाले डायरेक्शन में नहीं आता, इतना यूथफुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैच्योर साइड पर है।
अगर मैं बात करूँ कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट पुलर है, तो मैं कहूँगा यस, दिस इज़ सच अ परफ्यूम विच कैन गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिला सकता है। सिग्नेचर सेंट वर्दी, यस अगेन मैं कहूँगा कि ये सिग्नेचर सेंट वर्दी है। अगर आप थोड़े से कूलर सेटअप में हैं तो आप इसको अपना सिग्नेचर सेंट बना सकते हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो कि गर्मियों में एसी में ही रहते हैं, तो ये अगेन आपका सिग्नेचर सेंट बन सकता है। लेकिन आप एक्सट्रीम वेदर में इसके कम स्प्रेस करिए। मैं कहूँगा 3 से 4 स्प्रेस करिए अपने कपड़ों पर, दैट विल बी मोर देन एनफ। हाँ, लेकिन अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मार्क एंटवान बरवा, अगेन सेबेस्टियन द परफ्यूम गाय के चैनल पर उन्होंने कहा था कि आप इसको बेस्ट यूटिलाइज तब कर पाएंगे, बेस्ट एक्सपीरियंस आपका तभी होगा इसके साथ जब आप इसको स्किन पे लगाएंगे। क्योंकि अगेन ये स्किन पे इवॉल्व करता है, आप इसको इवॉल्व करते हुए देखेंगे। क्योंकि स्किन क्या होता है, स्किन में गर्माहट होती है, वो एज अ डिफ्यूज़र का काम करता है, तो उससे धीरे 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 फ्रेगरेंस डिफ्यूज़ होते हैं। ऑल्दो लास्टिंग कम मिलेगी, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि आप इसको स्किन पे भी लगाइए। लेकिन मेरा क्या कहना है कि आप इसको स्किन पे भी लगाइए और कपड़ों पर भी लगाइए। आप 2 स्प्रे स्किन पे करिए, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड, और 2 स्प्रे कपड़ों पर करिए, तो इससे आपको एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल जाएगा। आपको रीस्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक पूरा ऑफिस का शिफ्ट या फिर पूरा एक 9 घंटे ये आपको निकाल देगा। रीस्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप पार्टीज़ में जा रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि आप एटलीस्ट हाफ एन आवर आधे घंटे पहले लगाइए, तो उस पार्टी में ये अच्छे प्रोजेक्ट करेगा। और इवन कि मैं कहूँगा कि अगर आप कैजुअल वेयर में आप इसको वेयर कर रहे हैं तो 4 to 5 स्प्रेज विल बी इनफ। तो कुछ इस तरह का ये परफ्यूम। दोस्तों, मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या गैनीमेड एक डिज़ाइनर परफ्यूम है या फिर ये एक नीश परफ्यूम है। तो मेरा ये मानना है कि गैनीमेड एक नीश परफ्यूम है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जो पहला रीज़न है वो तो परफ्यूमर है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांड के ओनर हैं जिनका नाम है मार्क एंटवान बरवा, तो उन्होंने कोलैबोरेट किया है क्विंटन बिश के साथ। मैं कहूँगा कि उन्होंने जीवदान के साथ कोलैबोरेट नहीं किया, उन्होंने क्विंटन बिश के साथ कोलैबोरेट किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हटके यहाँ पर आप देखेंगे काम हुआ है। आप देखेंगे इस पिक्चर में कि मार्क एंटवान बरवा क्विंटन बिश को लेकर चले गए किसी जंगल में, सोचा कि चलो आत्ममंथन करो क्या बनाना है। लेकिन क्विंटन बिश का दिमाग जुपिटर के सैटेलाइट पर था जिसका नाम है गैनीमेड। तो उन्होंने कुछ वहाँ से मिनरल नोट्स उठाए, कुछ स्पाइसी नोट्स उठाए अपने सोच के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ मैं कहूँगा कि हो सकता है कि बनाना कुछ और चाहते थे और एंड प्रोडक्ट कुछ और निकला, जो कि ओनर को भी काफ़ी पसंद आया ये। तो यहाँ पर परफ्यूमर को एक आज़ादी थी कि उनको क्या बनाना है, तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ ऐसा चीज़ बनाया। और जो एकी गलावुड आप देखेंगे ना, कि जो एकी गलावुड जो एक एकॉर्ड है वो जीवदान काफ़ी यूज़ करता है, इवन कि क्विंटन बिश काफ़ी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मार्क एंटवान बरवा है ये एक इंडिपेंडेंट फैशन हाउस है, ये कोई मेन स्ट्रीम डिज़ाइनर ब्रांड नहीं है जैसे कि अरमानी है, शनेल है, डियोर है। तो इस तरह का कोई मेन स्ट्रीम ब्रांड नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट फैशन हाउस है और ये एक कुटूरियर है मार्क एंटवान बरवा। और जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है गैनीमेड का, वो मेनली नीश और लग्जरी परफ्यूम के बुटीक्स में आपको मिलेगा। आउटसाइड इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप में, यूएस में, ये कोई डिज़ाइनर बुटीक में आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मेरा मानना है कि गैनीमेड एक नीश किस्म का परफ्यूम है। और यहाँ पर जो क्वालिटी है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लाजवाब। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो बुकलेट है, तो जुपिटर के सैटेलाइट वाली जो कहानी है वो थोड़ी सी यहाँ भी मैंशनड है। मैं यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर उन्होंने परफ्यूम को डिस्क्राइब किया है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ भी चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लास्ट पैराग्राफ देखेंगे तो यहाँ मेंशन्ड है, द कुटूरियर एंड द परफ्यूमर कोलैबोरेट टू ब्रिंग अ कंटेम्प्रेरी व्यू टू द स्टोरी ऑफ गैनीमेड, दिस एपिक मून ऑफ जुपिटर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो इन 1610 एंड कवर्ड विद अ वास्ट सॉल्ट वाटर ओशन। तो कुछ ये कहानी है इस परफ्यूम के पीछे। वैसे सॉल्टीनेस मुझे यहाँ मिलता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सॉल्टीनेस भी यहाँ पर है। और मैंने देखा कि सेबेस्टियन के चैनल पर भी उन्होंने सॉल्टीनेस का मेंशन किया है, लेकिन मुझे सॉल्टीनेस इतना डिटेक्ट नहीं होता दोस्तों। तो ये कुछ कहानी है गैनीमेड की। अगर मैं बात करूँ कि इसकी प्राइसिंग क्या है, तो इसको मैंने सेंटोरिया से लिया था। ये जो रिटेल यूनिट मैंने अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाया, इसको मैंने सेंटोरिया से लिया था। आई डोंट नो कि अभी उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन ये सेंटोरिया पे मैंने देखा है और सेंटिडो पर भी मैंने देखा है। तो सेंटिडो पे आई थिंक
17 या 18 हज़ार का ये अवेलेबल है और सेंटोरिया पे थोड़े से कम प्राइस में ये अवेलेबल था। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे ये परफ्यूम काफ़ी अच्छा लगता है। इनिशियली मैं इसको इतना इन्जॉय नहीं करता था, लेकिन अब ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम हो गया। लेकिन ऐसा ये परफ्यूम नहीं है कि मैं इसको एज अ डेली वेयर यूज़ करूँगा, मैं इसको कभी कभी वेयर करूँगा। मैं कहूँगा कि मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए एक सिग्नेचर सेंट नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा एलिगेंट परफ्यूम मानता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको कोई स्पेशल ओकेजन में वेयर करूँ या तो फिर कोई स्पेशल इवेंट में वेयर करूँ। जैसे कोई कभी ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वहाँ वेयर करूँगा। कभी किसी पार्टी में जाना है, मैं सूटेड अप हूँ, एक अच्छा मैंने जैसे टक्सीडो वेयर किया है या कोट वेयर किया है, तो वैसे सिचुएशन में मैं इसको वेयर करना चाहूँगा। डेली वेयर में थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव साइड पर है वैसे, इसीलिए मैं इसको बचा के रखना चाहूँगा। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू मार्क एंटवान बरुआ के गैनीमेड का। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।